गुरुदेव को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंजू तिर्की और मैं आत्मा क्रांति ग्रुप से बोल रहा हूँ। गुरुदेव, कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब मैं 3 बजे भोर को ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते सो गया, तो सोने में भी मेरा होश था। जब स्वप्न चल रहा था तो उसको मैं देख रहा था, स्वप्न को मैं बदल भी रहा था। क्या ऐसा संभव है गुरुदेव? पर यह घटना एक ही बार घटा, दोबारा फिर ऐसा घटना नहीं घटा। इसके बारे में कुछ बताएं गुरुदेव। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। एक ध्यान का अनुभव कि मैं रात को ध्यान करते करते सो गया, मगर फिर भी होश बना हुआ था और मैं सपने देख रहा था और सपने में डिजाइन कर रहा था। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है, या कहीं मन का भ्रम है? पहली बात, ये संभव है। आप सपने डिजाइन कर सकते हैं, आप अपना जीवन डिजाइन कर सकते हैं, और हकीकत में आज जो आप जीवन जी रहे हैं, इसी को आपने डिजाइन करा था। आप भले ही भूल गए हो, हमें याद नहीं रहता। काफी समय पहले पीछे चले जाएं, तो जब एक स्त्री और एक पुरुष फिजिकल रिलेशन में होते थे और 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता था, तब वो कहते थे ये बच्चा तो परमात्मा ने दिया है, हमने इस बच्चे के लिए कोई काम तो करा ही नहीं, कोई ऐसा कृत्य तो करा ही नहीं कि बच्चे का जन्म हो गया। हम चीजें भूल जाते हैं। अगर मैं ठीक ठीक कहूं तो तुम अगर 30 दिन पीछे अगर चले जाओ, तो 30 दिन सुबह से लेकर शाम तक तुमने क्या करा था वो भी तुम्हें याद नहीं। 30 दिन तो छोड़ो, 7 दिन पीछे भी तुम्हें याद नहीं तुमने क्या करा था। जो आज तुम जी रहे हो ये तुमने डिजाइन करा है, ये तुम्हारा डिजाइन है। तुमने जीवित गुरु की चाह करी होगी, तभी तुम्हें जीवित गुरु मिला। तुमने साधना में गति करने के लिए चाह करी होगी, साधना में गति हो रही है। अब तुम पूछते हो कि क्या मैं सपने डिजाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरा जगत सपना ही है और हर मनुष्य ने अपना सपना अपने आप डिजाइन करा। थोड़ा सा होश आता है तब पता लगता है। जैसे तुम्हें ध्यान करके सो गए तो तुम्हें नींद में होश था, तो नींद में तुम्हें पता लगा। अब समझो कि जो यहां पर आ गया है, जो इतना करते करते आ गया है, अब ये सुनने में तो बहुत छोटी बात लगेगी, बहुत ही छोटी। अरे नींद में जाके सपने ही डिजाइन करने, सपने डिजाइन कर लिए, कोई बड़ी बात तो नहीं। मगर ये अंतिम क्षण है, इसके बाद सीधा परमात्मा घटित होने वाला है। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी साधिका, यदि वो सपनों को डिजाइन कर सकते हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस पृथ्वी पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने भाग्य पे कालख पोत ली है या अपने भाग्य को बिगाड़ के रखा हुआ है, तो वो तुम ही हो सिर्फ। क्योंकि जो नींद में सपने डिजाइन कर सकता है वो परमात्मा तत्क्षण हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है। यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो जीवित गुरु के साथ जुड़ो, क्योंकि यहीं से वो परमात्मा भी घटित हो रहा है, यहीं से वो घटित हो रहा है, तुमको पता नहीं लग पा रहा। तो जिनके साथ भी ये हो रहा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो समझ लो सौभाग्य की घड़ी आ गई। अब सभी बंधन टूट जाने वाले हैं। अब तुम आजाद पक्षी की तरह नीले आकाश के मालिक बन जाओगे। अब तुम ये कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा किसी एक विधि से प्राप्त होता है ऐसा नहीं, परमात्मा सिर्फ साधना करने वालों को प्राप्त होता है ऐसा नहीं। परमात्मा की झलक तो वो स्त्री भी पा लेती है जो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय भी घट रहा होता है। परमात्मा तो वो भी पा लेता है जिसका एक्सीडेंट होता है, उस समय भी घट रहा होता है।
हकीकत में चारों तरफ परमात्मा घटित हो रहा है। तुम्हारी एक ठीक भावदशा चाहिए, उस ठीक भावदशा में तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तो तुम्हें जो घटित हो रहा है वहां परमात्मा भी है। एक ठीक भावदशा। मैंने कहीं पढ़ा था, अब बहुत पहले पढ़ा था, मेरे को याद नहीं है, कि मिस्र के पिरामिड जो थे वहां पर कुछ साइंटिस्ट खोज कर रहे थे, और खोजते खोजते एक साइंटिस्ट थक गया, और थकने के बाद वो दीवार का उसने सहारा लिया, और दीवार का सहारा जैसे लिया दीवार एकदम अंदर को घूम गई, और जैसे दीवार अंदर को घूमी और वो अंदर गया तो अंदर इतने खजाने और ऐसी ऊर्जा, वह हैरान हो गया। और फिर उसी दीवार से जैसी वो बाहर निकला दीवार बंद हो गई, और वो अपने सभी साथियों को बुला के लाया कि जल्दी आओ, मैंने यहां एक दीवार देखी है, जो दीवार नहीं दरवाजा है। सब साइंटिस्टों ने पूरा समय उसे ढूंढने की कोशिश करी, मगर वो कहीं नहीं मिला। और वो साइंटिस्ट जिसके साथ ये घटना घटी, वो ये कह रहा था कि ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये सत्य है जो मुझे घटा, मगर उसे झूठ समझा गया। मगर मैं जानता हूं जो वो साइंटिस्ट कह रहा था वो सत्य ही था। किसी ठीक भावदशा में वो खुला। इसी तरीके से परमात्मा चारों तरफ घट रहा है। तुम कभी भी साधना करना तो ये नहीं समझना कि ये अवतारों का काम है। जिन लोगों ने कहा कि ये अवतारों का काम है, उन लोगों ने झूठ बोला था। जिन लोगों ने कहा कि परमात्मा किसी किसी के भाग्य में होता है, उन लोगों ने झूठ बोला था। परमात्मा चारों तरफ घट रहा है। तुम्हारी ठीक एक भावदशा चाहिए। वो भावदशा पैदा होते ही तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम देखोगे चारों तरफ बरस रहा है। वो तो बारिश भी क्या बरसती होगी जैसे वो बरस रहा है। और वो बरस रहा है वो नहीं, तुम ही वो हो जो बरस रहा है। तो जिन भी साधकों को, व्यक्तियों को, साधिकाओं को अगर ये घटता है तो वो अपनी गलती के कारण इस दुख भरे संसार में जीवन बेकार में जी रहे हैं। तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम परमात्मा हो सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।